Prices were hiked by 28 to 30 paise, whereas पेट्रोल और डीजल के आए दिन बढ़ते हुए दामों की वजह से आम लोगों का बजट बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां पेट्रोल ने सेंचुरी मारी है, उसी तरफ श्री गंगानगर राजस्थान में डीजल ने भी सेंचुरी लगा दी है। लोग परेशान आ चुके हैं डेली बढ़ते दामों से, लेकिन सरकार है कि बेहोशी की मुद्रा से बाहर ही नहीं आ पा रही है। अब सरकार दोस्तों करे क्या, कोई चुनाव तो आ नहीं रहे हैं कि 2-4 रुपए कम भी कर दे। अब भाई सरकार की गलती थोड़ी ना है, चुनाव करवाओ, पैसे वैसे तभी तो घटेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ हो जाता है। फ्री में नहीं मिलता दोस्तों कुछ आजकल। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर जगह खराब आदमी है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। उसी तरीके से बीजेपी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, शायद उन्हें आभास हो चुका है कि देश की जनता को थोड़ी तंगी से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि और किसी नेता के कानों में तो आवाज भाई जा नहीं रही है। तो फ्यूल प्राइसेस के जो ये दाम बढ़ रहे हैं उनको लेके कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था। तो वो कह रहे थे कि भाई देखो, पेट्रोल डीजल के प्राइस मैं तो कम कर नहीं सकता, लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट जरूर ढूंढ सकते हैं। तो जिस अल्टरनेट ऑप्शन की वो बात कर रहे थे वो है इथेनॉल। आपने शायद कुछ दिनों पहले सुना भी हो कि भारत में बातें चल रही थी इथेनॉल के बारे में, काफी बातें हो रही थी न्यूज वगैरह में। तो इंडिया अब इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाने वाला है, बहुत ही जल्दी। तो क्या है ये इथेनॉल और ये किस तरीके से पेट्रोल का एक अल्टरनेट बन सकता है, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। वैसे तो दोस्तों इथेनॉल के बहुत ही सारे यूज होते हैं, लेकिन इसको एक बायोफ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है गाड़ियों में। यूएस और कनाडा में ऑलरेडी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिनमें इथेनॉल का यूज किया जाता है। अगर बात की जाए तो दुनिया में जितनी है रेसिंग कार्स होती है उनमें भी इथेनॉल का यूज ही किया जाता है। तो कंट्री की सीरियसनेस को देखते हुए नितिन गडकरी जी ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि इंडिया में भी अब ऐसी कार्स बनाई जाएंगी जो 100% या तो पेट्रोल पे चलेंगी या इथेनॉल पे चलेंगी। मतलब लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो कौन से मोड पर ड्राइव करना चाहते हैं। दोस्तों इथेनॉल वैसे आज भी इंडिया में यूज किया जा रहा है, लेकिन उसको अभी पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है। मतलब कुछ % पेट्रोल होता है, उसमें थोड़ा बहुत जो है इथेनॉल डाल देते हैं। अगर 2014 की बात करें तो उस टाइम पे 1 से 1.5% इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता था पेट्रोल में। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो करीब 7.5 से 8% इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 7-8% को 2030 तक 20 तक लेके जाया जाए, यानी कि 20% इथेनॉल ऐड किया जाएगा पेट्रोल में 2030 तक। गवर्नमेंट का ये टारगेट है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल का यूज किया जाता था ब्लेंड करने के लिए पेट्रोल के साथ, जो कि आज की डेट में बढ़कर हो चुका है 320 करोड़ लीटर, और फ्यूचर में इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। वैसे दोस्तों इथेनॉल के अलावा एक और ऑप्शन पे काम किया जा रहा है और वो है इलेक्ट्रिक कार्स। आपने सुना ही होगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स आजकल चलने भी लगी हैं, रोड्स पे भी काफी देखी जा रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक स्टेप है। और जो टेस्ला कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी, उसका भी प्लांट इंडिया में बहुत ही जल्दी लगने वाला है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स तो कार्स का फ्यूचर ही है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो को देखते हुए ये इथेनॉल भी एक बहुत अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इथेनॉल का एक स्टेशन का उद्घाटन भी श्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं पुणे में, क्योंकि टीवीएस और बजाज कंपनी ने अपने 2 व्हीलर्स निकाले हैं जो कि इथेनॉल से चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बातें हो गई कि पेट्रोल का किस तरीके से सब्स्टिट्यूट बन सकता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल होता है और इसको अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो C2H5OH होता है। इथेनॉल बनाने के लिए 2 क्रॉप्स का यूज किया जाता है। नंबर 1 शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप जैसे कि शुगर केन या बीट्स जो चुकंदर को हम कहते हैं। उसी तरीके से ग्रेन क्रॉप्स यानी कि मेज और कॉर्न का यूज करके भी इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल को बनाने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा तरीका होता है हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन। तो जो पहला तरीका होता है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो यूज होता है वाइन और विस्की और बियर वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन मेथड का। वो यूज किया जाता है बायोफ्यूल बनाने के लिए, जिसकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो दूसरा मेथड की हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसमें इथाइलिन को मिक्स किया जाता है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम के साथ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसी इथाइलिन की रिएक्शन के बाद ही हमें इथेनॉल मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इथेनॉल होता क्या है। अब बात करते हैं कि इथेनॉल के फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये कि ये काफी सस्ता होता है। अगर अभी बात करें मार्केट में इथेनॉल की मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो 60 से 62 रुपए प्रति लीटर है। यानी कि अगर हम इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करेंगे तो हम 20 से 25 रुपए पर लीटर बचा सकते हैं।
तो नंबर 1 तो ये हो गया कि ये बहुत ही एक चीप सोर्स है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये कि क्योंकि ये एक इंडिया का प्रोडक्ट होगा, बाहर से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी, तो पूरी तरीके से हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा। तो दूसरा ये भी कि इंडिया की इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब किसानों से खरीदी जाएंगी शुगर केन या कुछ भी, किसानों को भी फायदा होगा, जो कंपनीज है जो इसको बनाएंगी उनका भी प्रोडक्शन यहीं पे होगा, लोगों को नौकरी मिलेंगी। अगर हम इसके तीसरे फायदे की बात करें जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है, तो वो है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। अब पॉल्यूशन फ्री ये इसलिए होता है क्योंकि एक बायोफ्यूल होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भाई जब गाड़ी भी चल रही है, सस्ता भी पड़ रहा है और पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। दोस्तों इसका एक फायदा ये भी देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार हर साल बहुत सारा जो है ग्रेन स्टोर करके रखती है, जैसे वो गेहूं स्टोर करती है, चावल स्टोर करती है और भी अलग अलग चीजें। तो वो क्या होता है कि स्टोर करने के साथ साथ वो चीजें खराब होने लग जाती है, उनका ना तो यूज होता है। हालांकि ये सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना पेट भरे सो जाते हैं, उन तक वो खाना नहीं पहुंच पाता। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की ही कमी है, कुछ नेताओं की कमी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े अमाउंट में वो अनाज हर साल खराब होता रहता है। अगर उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, उस खराब चीज को, मतलब उतना ही अमाउंट में स्टोर करके रखे जितनी जरूरत है, क्योंकि इंडिया में अच्छे से स्टोर करने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो जो चीजें फालतू हो जाती हैं, जिनको ढंग से स्टोर नहीं किया जा सकता, उनका यहाँ पे सही इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका होगा फूड ग्रेन्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए। दोस्तों बातें तो अभी काफी अच्छी की गई है नितिन गडकरी जी द्वारा, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।